हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो आज का टॉपिक है वो है क्या? आज हम बात करेंगे एफर्ट्स टू प्रमोशंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड ई गवर्नेंस इन हिमाचल प्रदेश। मतलब आज हम बात करेंगे किस टॉपिक के बारे में? आईटी सेक्टर के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ई गवर्नेंस के बारे में इन हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन इस तरीके से, टॉपिक इस तरीके से है कि क्या-क्या हिमाचल प्रदेश के एफर्ट हैं, हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट्स के क्या-क्या एफर्ट्स हैं, जिसके तहत आईटी सेक्टर को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर को और ई गवर्नेंस को क्या किया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश में प्रमोट यहाँ पर किया जा रहा है। तो एक दो यहाँ पर बातें हैं जो हम करेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश ने बहुत ही ज़्यादा, अगर हम आपके पास इंट्रोडक्शन देखें तो देखो, इंट्रोडक्शन में यहाँ पर हम यही बात कर सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश ने वेरियस स्कीम्स और वेरियस एफर्ट्स यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड किए हैं इन हिमाचल प्रदेश टू प्रमोट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द ई गवर्नेंस इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश हैज मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ई गवर्नेंस टू प्रमोट द गवर्नमेंट फंक्शनिंग, इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोवाइड बेटर पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी बात है कि हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा एफर्ट हैं क्या करने के लिए, आपके पास हिमाचल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साथ-साथ में क्या करने के लिए, आपके पास ई गवर्नेंस को क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं आईटी के बारे में ही। तो आईटी सेक्टर में सबसे आप पहले आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश की स्टेट आईटी पॉलिसी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की स्टेट आईटी जो पॉलिसी आई थी वो आई थी 2001। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड द स्टेट आईटी पॉलिसी इन 2001। ठीक है, टू प्रमोट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन हिमाचल प्रदेश अक्रॉस द हिमाचल प्रदेश। तो स्टेट क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है पहली आईटी पॉलिसी। कभी याद रख लेना, हिमाचल प्रदेश इंट्रोड्यूस इट्स फर्स्ट आईटी पॉलिसी इन 2001 टू इनकरेज और टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द आईटी इंडस्ट्री इन स्टेट। ठीक है, या आईटी इंडस्ट्री अक्रॉस दी स्टेट, के पूरे स्टेट में हमने आईटी सेक्टर को प्रमोट करना है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया हुआ है, सबसे पहले हमने यहाँ पे आईटी सेक्टर को यहाँ पे लाया हुआ है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है किसके बारे में, कि हमने सबसे पहले आईटी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए आईटी पॉलिसी लाई हुई है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे पहले आईटी पॉलिसी कब आई हुई है, 2001 में, जो फोकस करती है आईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, आईटी पार्क्स के ऊपर एंड प्रमोटिंग द आईटी एजुकेशन की, जिसके तहत आईटी एजुकेशन भी यहाँ पर लोगों को मिले। ई गवर्नेंस इनिशिएटिव के ऊपर बात की जाए कि ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स क्या-क्या हैं, तो देखो, हिमाचल प्रदेश के ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा है, एग्जाम पे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और आपको यहाँ से पता भी होने चाहिए कि ई गवर्नेंस के लिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश क्या-क्या करती है। तो पहले आई होप आपने सबने सुना होगा हिम्स-वैन का नाम। ठीक है, ये हिम्स-वैन है क्या? देखो, हिमाचल प्रदेश इंट्रोड्यूस हिम्स-वैन, ठीक है, इन 2008, 2008 में क्या करती है, हिम्स-वैन को इंट्रोड्यूस करती है फॉर दी पब्लिक ऑफिस। ठीक है, फॉर द गवर्नमेंट ऑफिस। ठीक है, किसके लिए, फॉर द गवर्नमेंट ऑफिस के लिए क्या करती है ये, आपके पास हिम्स-वैन की योजना आती है या हिम्स-वैन प्लान आता है, जिसके तहत यहाँ पे जो गवर्नमेंट के जो ऑफिस उनको कनेक्ट किया जाता है थ्रू द इंटरनेट। ठीक है, कि इंटरनेट के थ्रू यहाँ पर क्या किया जाता है, इनको आपके पास कनेक्ट यहाँ पर किया जाता है। तो अगर हिम्स-वैन की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछेगा, तो हिम्स-वैन की फुल फॉर्म होती है हिमाचल प्रदेश आपके पास स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश का स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है, जिसको हम हिम्स-वैन के नाम से भी जानते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क एक हाई स्पीड डाटा, एक नेटवर्क कनेक्शन था वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड ऑफिसेज अक्रॉस दी स्टेट, फैसिलिटेटिंग फास्टर कम्युनिकेशन एंड एफिशिएंसी डिलीवर ऑफ, ठीक है, सर्विस। तो मतलब एक इंटरनेट के थ्रू क्या किया गया, हिमाचल प्रदेश के पूरे ऑफिसेज को यहाँ पर जोड़ा गया। और कब ये जोड़ा गया, आपके पास 2008 में। और किस स्कीम के अंडर यहाँ पर जोड़ा गया, तो स्कीम का नाम आपने जरूर याद रखना है। यहाँ पे जो नाम है वो है हिम्स-वैन, हिमाचल प्रदेश का स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। एक ऐसा नेटवर्क जो क्या करता है, पूरे के पूरे स्टेट के ऑफिसेज को यहाँ पर इंटरनेट प्रोवाइड करता है। तो इट प्रोवाइड द इंटरनेट टू ऑल द ऑफिसेज ऑफ द हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और हिम्स-वैन जो हमारे पास था,
इम्प्लीमेंटेड इन 2008 या इनेक्टेड इन 2008, ठीक है, या स्टार्टेड इन 2008, कब स्टार्ट किया गया था इसको? 2008 में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ और बातें हैं ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट को लेकर। देखो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं किसके बारे में, ई ऑफिस के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ई डिस्ट्रिक्ट के बारे में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो ई डिस्ट्रिक्ट के बारे में आई होप आपने सुना होगा, ई डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये ई डिस्ट्रिक्ट है क्या? देखो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट क्या करती है, एक आपके पास प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है और इस प्लेटफॉर्म का नाम है क्या? ई डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट स्टार्टेड द ई डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक यूज, ठीक है। किसके लिए? फॉर पब्लिक यूज टू, ठीक है, किसके लिए? आपके पास फॉर पब्लिक यूज किसके लिए? टू रजिस्टर्ड ऑनलाइन, कि आप क्या कर सकते हो? रजिस्टर ऑनलाइन। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है या डॉक्यूमेंट को आपने रजिस्टर करना है तो आप इस ई डिस्ट्रिक्ट ऐप के तहत क्या कर सकते हो? यहाँ पे इसको आप यूज कर सकते हो। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट जो आपके बनते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, बीपीएल, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, जितने भी सर्टिफिकेट्स बनते हैं वो किस ऐप के थ्रू यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो? तो पब्लिक कैन अप्लाई इन द ई डिस्ट्रिक्ट ऑफिस फॉर द डॉक्यूमेंटेशन, कि आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए यहाँ पर ई डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट्स है क्या? डिजिटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ठीक है, इन की सेक्टर सच एज दी रेवेन्यू, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब के ही डॉक्यूमेंट्स आपके किसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक हो जाते हैं? ई डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? इसका यूज कर सकते हो। चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, एग्रीकल्चर हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, किसी भी सेक्टर का आपके पास अगर डॉक्यूमेंट की जरूरत है तो आप ई डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर यूज कर सकते हो। इसी तरीके से इन ही डॉक्यूमेंट्स को क्या करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए हिमाचल प्रदेश ने क्या किया? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने क्या किया? हर एक ऑफिस में क्या कर दिया? एक पोर्टल लॉन्च कर दिया, जिस पोर्टल का नाम रखा ई ऑफिस, ठीक है। अब ये ई ऑफिस प्लेटफॉर्म क्यों लाया गया? ताकि जो ई डिस्ट्रिक्ट के तहत जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट जो आए हुए हैं उनको क्या किया जाए? वेरीफाई किया जाए। तो फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड या स्टार्टेड द ई ऑफिस, ठीक है। ई ऑफिस करके यहाँ पर ई ऑफिस पोर्टल क्या करते हैं? ये स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया? फॉर द ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हिमाचल प्रदेश स्टार्टेड द ई ऑफिस पोर्टल, ठीक है। तो स्टेट ने अडॉप्ट किया ई ऑफिस सिस्टम को, किसके लिए? आपके पास इंप्रूव द ट्रांसपेरेंसी, रिड्यूस पेपर वर्क एंड स्पीड अप द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो आपके जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसके तहत यहाँ पर क्या हो जाते हैं? इंप्लीमेंट हो जाते हैं। आईटी पार्क, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें इसी आईटी के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, तो आप सभी को ही पता है आईटी पार्क है कहाँ कहाँ पर? बद्दी एंड ऊना में। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किए हुए हैं? इस्टेब्लिश किए हुए हैं आईटी पार्क इन बद्दी, ठीक है, बद्दी में और कहाँ कहाँ पे? ऊना में, ठीक है। बद्दी आप सभी को ही पता है कहाँ पर पड़ता है? सोलन में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ इसके इंस्टीट्यूट्स वगैरह की, तो इंस्टीट्यूट्स का नाम आपने याद रखना है। देखो है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड, बट हिमाचल प्रदेश में चलते हैं तो हिमाचल गवर्नमेंट की भी यहाँ पर कुछ ना कुछ शेयरिंग रहती है। तो देखो दो यहाँ पर हमारे पास आईटी सेक्टर के लिए क्या है? आईटी की एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास क्या है? दो हमारे पास एक फेमस क्या है? इंस्टीट्यूट है। एक तो आई होप सबको पता होगा एनआईटी, ठीक है। और एनआईटी है कहाँ पर? ये है हमीरपुर में। और अगर पूछे कि एनआईटी बनी कब थी, तो ये बनी थी 1986 में। 1986 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? हमीरपुर में है। और ये इस्टेब्लिश्ड कब हुई थी? 1986 में की तो बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, बाय द एनआईटी एक्ट के तहत। बट याद रख लेना है कहाँ पर? ये हमीरपुर में है, ठीक है। और देन हमारे पास नेक्स्ट जो बात है वो है ट्रिपल आईटी, डबल आईटी नहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी नहीं है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और अगर पूछे कि कहाँ पर है, तो ये है ऊना में। और ट्रिपल आईटी ऊना जो बनी थी वो बनी थी लगभग 2014 के अराउंड, ठीक है। तो अगर पूछे कि कब ये स्टैब्लिश हुई है, 2014 में हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पब्लिक प्राइवेट मॉडल पे, ये पार्टनरशिप मॉडल पे बनी थी। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट भी इसमें क्या करती है? ये अपने आपके पास कुछ स्कीम वगैरह यहाँ पर लाती है, अपने कोर्सेज वगैरह लाती है।
तो यहाँ पे साइंस और वेरियस यहाँ पर क्या किए जाते हैं, प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर इंस्टीट्यूट के बारे में अगर आपसे पूछेगा तो 2 इंस्टीट्यूट आपने यहाँ पर याद रखने हैं आईटी से रिलेटेड। कौन-कौन से हिमाचल प्रदेश में आईटी से रिलेटेड कौन-कौन से इंस्टीट्यूट हैं? एक तो है नेशनल एनआईटी हमीरपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1986, जो 1986 में बना था। और द सेकंड वन इज द आपके पास क्या है, ट्रिपल आईटी। ठीक है, ट्रिपल आईटी उन्ना, ट्रिपल आईटी, ट्रिपल आईटी उन्ना। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उन्ना, विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2014। ठीक है, कब बना था ये? 2014 में क्या किया गया था, इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। हिमाचल प्रदेश की स्टेट पॉलिसी के बारे में लगा होगा पता कि आईटी से रिलेटेड और ई गवर्नेंस से रिलेटेड हिमाचल प्रदेश के क्या क्या प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर स्टेट आईटी पॉलिसी 2001 में लाई गई थी। ई डिस्ट्रिक्ट आपके पास, ई ऑफिस क्या है, ई डिस्ट्रिक्ट क्या है आपके पास। ठीक है, एक आपके पास एक एम मोबाइल ऐप भी है। ठीक है, ये भी यहाँ पर आप याद रख सकते हो। ठीक है, एक एम मोबाइल ऐप याद रख लेना। ठीक है, एक यहाँ पर पूछा जाता है एम मोबाइल ऐप के बारे में, एम मोबाइल ऐप भी यहाँ पर याद रख सकते हो कि हिमाचल प्रदेश स्टार्टेड दी एम मोबाइल ऐप। ठीक है, किसके लिए? फॉर द इंफॉर्मेशन, किसके लिए? फॉर द इंफॉर्मेशन। ठीक है, यू कैन गेट या पब्लिक क्या कर सकते हैं, पब्लिक ठीक है, जो भी हमारे पास पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन गेट इंफॉर्मेशन थ्रू दी एम मोबाइल ऐप। ठीक है, एक मोबाइल में ही एक एम मोबाइल ऐप है जिसके तहत यहाँ पर हिमाचल प्रदेश क्या कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट के जो हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो हिमाचल प्रदेश की स्कीमों के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और इस मोबाइल का नाम है क्या? एम मोबाइल ऐप। और इसी तरीके से एक और यहाँ पर होते हैं आपके पास लोक मित्र केंद्र, आपने जरूर सुना होगा आई होप। ठीक है, तो लोक मित्र केंद्र भी क्या होते हैं? इट प्रोवाइड्स, ठीक है, ये क्या करते हैं? इट प्रोवाइड्स आपके पास। ठीक है, ये प्रोवाइड्स क्या करते हैं? इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, स्टेट स्पॉन्सर स्कीम इन रूरल एरियाज। ठीक है, ज्यादातर कहां पर होते हैं ये? रूरल एरियाज में आपको देखने को ये मिलते हैं। और इसका नाम है क्या? लोक मित्र केंद्र करके आपने यहाँ पर नाम सुना होगा, जिसमें आप वेरियस स्कीम की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, कि यहाँ पर क्या स्कीम चल रही है, क्या स्कीम नहीं चल रही है। जैसे आपने सुना होगा कि अगर आप किसी को यूथ एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ स्कीम्स के बारे में यहाँ पर पता करना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे राजीव गांधी फेज 2 के बारे में यहाँ पर पता कर सकते हो। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में पता कर सकते हो कि किस तरीके से 60 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, कितनी यहाँ पर सब्सिडी मिलती है, 25% जनरल के लिए, 30% एससी के लिए, 35% वुमेन्स के लिए। ठीक है, तो इस तरीके के वेरियस प्रोग्राम्स यहाँ पर आपको पता चलते हैं इन सारे के सारे इससे। ठीक है, तो 7-8 पॉइंट आपको यहाँ पर पता होने चाहिए, एग्जाम पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।